नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट नर्सिंग सब में। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है साथियों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के तमाम छात्र छात्राओं जिन्होंने बीसीसी 2026 एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित हुआ था और उनका रिजल्ट भी आ चुका है। कहीं ना कहीं उनके मन में एक जो सबसे बड़ा सस्पिशन चल रहा है कि भैया हमारा जो काउंसलिंग प्रक्रिया है पीसीबी का, पीसीएम का, पीसीएमबी का और एग्री का, वो कब से शुरू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम पिछले 3-4 साल के रिसर्च करने के बाद इस वीडियो में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं साथियों कि आपका जो काउंसलिंग है पीसीसी 2026 का वो कब से शुरू होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप जब एडमिशन कराने जाइएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें क्या क्या जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वहां लगेगा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों हम बात करें आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी और एग्री का, वो कब से शुरू होने वाला है। साथियों आप देख रहे हैं ये 2025 का डाटा है। सेम इसी प्रकार 2025 में आपका जो एग्जाम हुआ था 6-7 जून को हुआ था, आपका जो रिजल्ट है 1 जुलाई को आया था। आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है लगभग 1 महीने के बाद शुरू हुआ था साथियों, ठीक है, लगभग 1 महीने के बाद शुरू हुआ था। 1 महीने से ज्यादा दिन हो रहा है लेकिन आप मान के चलिए 1 महीने के बाद शुरू हुआ था। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें 2026 में, तो आपका जो एग्जाम है दोस्तों 30 और 31 मई को हुआ, ठीक है, 30 और 31 मई को हुआ। आपका जो रिजल्ट साथियों कब आ गया, तो 24 जून को आपका जो रिजल्ट है वो आ गया, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी सवाल है कि भैया हमारा काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगा, सीट मैट्रिक्स जो है कब से जारी होगा। तो देखिए आपका जो सीट मैट्रिक्स जारी होता है उसमें आपको साफ साफ लिखा होता है कि किस कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, किस कोर्सेज में कितनी सीटें हैं। इस तमाम चीजें पे हम चर्चा करेंगे जब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा तब। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तभी आप जो है आगामी जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो जान पाइएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं आपका जो रिजल्ट है वो 24 जून को आ गया है। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग तो आपका जो प्रीवियस ईयर में है जो है काउंसलिंग जो है 1 महीने के बाद शुरू हुआ था। लेकिन अगर आप यहाँ नजर डालिएगा तो देख सकते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल एग्जाम भी पहले हुआ, आपका रिजल्ट भी पहले आया। तो हो सकता है, हो नहीं सकता है दोस्तों, ऐसे पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन रहा है कि आपका जो काउंसलिंग है वो पिछले साल से पहले शुरू हो। तो इसलिए मैं ये उम्मीद लगा के बोल रहा हूं कि आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो मिड ऑफ जुलाई में, यानी आप मान के चलिए कि 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, ठीक है, आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कभी भी शुरू हो सकती है साथियों, ठीक है। आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, काउंसलिंग प्रोसेस वो कभी भी शुरू हो सकता है। मिड ऑफ जुलाई आप मान के चलिए 15 से 20 जुलाई, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा साथियों, ठीक है। 15 से 20 जुलाई में आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब साथियों हम बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से ऐसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको अभी से आपको रेडी रखना है। अब देखिए बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं। होशियार मतलब समझते हैं क्या होता है, क्या करते हैं कि साथ में बीएससी नर्सिंग भी करना चाहते हैं और कहीं से ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। तो क्या कर रहे होंगे, उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहां जहां से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे वहां पे जमा कर दिए होंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा, जब आप एडमिशन कराने जाइएगा बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में तो वहां पे आपको सारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो होता है वहां पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो है वहां पे आपको जमा भी करना पड़ता है। जब आप अपना डिग्री कंप्लीट कीजिएगा उस समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल भी जाते हैं। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले का जो बात है वो आपको 10th एंड 12th का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। 10th एंड 12th का क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये सभी लोगों के पास होना कंपलसरी है साथियों, ठीक है। उसके बाद 10th 12th का मार्कशीट भी होना चाहिए। क्या, 10th 12th का आपके पास मार्कशीट भी होना चाहिए। ये तो दोनों कंपलसरी है। इसके अलावा दोस्तों क्या लगता है, तो इसके अलावा क्या रहेगा आपके पास, आपने जब बीसीसी का फॉर्म भरा होगा तो उसका जो है पार्ट ए एंड बी आपको एक मिला होगा, पार्ट ए एंड बी ये आपका लगेगा। उसके बाद दोस्तों बीसीसी का एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। बीसीसी का एडमिट कार्ड लगेगा, उस पर आपका जो है इन्विजिलेटर का साइन होना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। आपने जब एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर क्या होगा एग्जाम देने, तो वहां पे आपके जो भी परीक्षा निरीक्षक होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, तो आपके पास होना काफी अनिवार्य है। यानी बीसीसी का जो एडमिट कार्ड और बीसीसी का जो फॉर्म भरे हैं पार्ट ए एंड बी लगेगा। इसके अलावा दोस्तों क्या लगता है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर हाल में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसका जो है आप कोशिश कीजिएगा कि आप अभी से अप्लाई करके न्यूली बनवा लें। अगर आपने 1-2 महीने पहले बनवाए हैं तो वो चलेगा, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि ये जो तीनों है
वो आपके पास न्यू होना चाहिए। अगर आप 1-2 महीने पहले बनाए हैं, मतलब 6 महीने के अंदर में बनवाए हैं तो वो चल जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा दिन हो गया होगा तो उसका फिर वैलिडिटी नहीं होता है। लेकिन आप ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद साथियों क्या लगता है, आपका जो है एक लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज ये तो सब किसी के पास होगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आप ले लीजिएगा। आधार कार्ड तो आपका लगेगा ही, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद क्या लगेगा साथियों, तो आपके पास एक गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए गैप सर्टिफिकेट में बहुत सारे छात्रों को डाउट होता है। तो देखिए गैप सर्टिफिकेट होता है वो उन्हीं छात्रों को बनवाना पड़ता है जिनका ड्रॉप हुआ हो। मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र हैं जो 2026 में ही 12 पास आउट किया, उनका एंट्रेंस एग्जाम निकल गया है, तो उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 2025 में 12 पास आउट हुए हैं, 2024 में पास आउट हुए हैं, 23 में पास आउट हुए हैं और इस साल उनका जो है बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई हो रहा है, तो उनके लिए जो है गैप सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उसके बाद उसको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहीं भी से भी बनवा सकते हैं, ये भी आपके पास होना अनिवार्य है। क्योंकि आपको जो होस्टल अलर्ट होता है ना, तो वहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये आपको बनवाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग स्लिप होना चाहिए। चॉइस फिलिंग स्लिप आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप काउंसलिंग में चॉइसेस कीजिएगा तो आपने किस किस कॉलेज को चॉइस किया उसका एक स्लिप होता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अलॉटमेंट, जब आपको कॉलेज अलर्ट होता है तो अलॉटमेंट स्लिप आपके पास होना चाहिए। जब आपको कॉलेज अलर्ट होगा तो वहाँ पे एक अलॉटमेंट स्लिप मिलता है। जब आपको फर्स्ट राउंड में मान लीजिए कॉलेज अलर्ट हो रहा है तो उसमें आपको एक क्या मिलेगा, पेपर आएगा, उसमें लिखा होगा कि आपका नाम लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपको ये कॉलेज अलर्ट हो रहा है, तो वो आपके पास होना काफी अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो क्या लगेगा, तो वेरिफिकेशन स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। दोस्तों कहाँ से मिलेगा, जब आपका काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगा ना, तो बीसीसी वेबसाइट से वेरिफिकेशन स्लिप बायोमेट्रिक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, तो टीसी होना चाहिए, ठीक है। माइग्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। टीसी माइग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसएलसी होना चाहिए, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद साथियों क्या होना चाहिए, आपके पास एक जो है डॉक्यूमेंट और छूट रहा है साथियों, हाँ, रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, रैंक कार्ड। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आपको हर हाल में बनवा के रेडी रखना है। यही जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा अपने कॉलेज में, जो भी आपको कॉलेज अलर्ट होगा उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं आज का जो ये वीडियो है आपको काफी महत्वपूर्ण लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे हम किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।